हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कहाँ है आपके गौरांशी और हाँ जी प्रभु। शिवांशी कहाँ है? बुला हुआ। आजकल सारे छोटे बच्चों का खेल चल रहा है कुछ कुछ। प्रभु जी मेरी डायरी, हाँ इसका देखिए फ्रंट। कितना अच्छा, गुरु महाराज का बचपन का फोटो, उनके मिलिट्री कॉलेज का फोटो, और गुरु महाराज यहाँ पाठ दे रहे हैं बहुत शुरुआत के दिनों में, और गुरु महाराज अपने हाँ बम्बा जी के साथ कीर्तन कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े 8 किलो वाले वो जो हाँ जी उनके करताल है उससे कीर्तन कर रहे हैं। यही है ना, मैं सही देख रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी। और हाँ, ये लास्ट में भी मैंने लगाया प्रभु जी ये फोटो। ये देखिए प्रभुपाद जी की और गुरु महाराज का फोटो है, और यहाँ प्रभुपाद जी और गुरु महाराज का फोटो है, बहुत अच्छा। जी प्रभु जी। प्रभु जी फ्रंट में मैंने ये गुरु मंत्र लिखा है, हाँ बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छी तरह और से सजाए उनके हैं आप। बाद देखिए नहीं नहीं रुकिए ना दीजिए, इतना अच्छा करके आपने सजा, एक मिनट फ्रंट पेज दिखाइए। ये हाँ, प्रभु जी, कितना फूल खिला है। ये प्रभु जी। 1 2 3 4 5 प्रभु जी 6 7, 7 फूल, मतलब आप लोग हो गए 4, आपके सास ससुर और देवर 7 लोग, ठीक है, एकदम परफेक्ट आपने बनाया। हाँ हाँ जी प्रभु जी। हाँ, देखिए अब मैंने, आपने बनाया ना, मैंने कहाँ बनाया। हाँ जी आपकी, प्रभु जी, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है। हाँ। अब आपने बनाया ना, 7 फूल है, तो आपके घर में 7 आत्माएं हैं, तो गुरु महाराज के चरण में आपने अर्पण कर दिया है, और क्या। हाँ थैंक यू प्रभु जी, इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आपने बोला ना तो अब जरूर सोचूंगी। हाँ, आपने सोचा नहीं, मैं तो सोचा कि आपने सोच कर ही लिखा है। नहीं ओके। प्रभु जी, मैंने तो ऐसे सजा के बना दिया। प्रभु हाँ जी ये उनके जीवन परिचय लिखा है मैंने, ओके। तो आगे उनके जो ये पूरा जीवन परिचय है प्रभु जी। अरे वाह। ये उनके लेसन जो हमें दिए जाते थे ना होमवर्क में, वो ये कोट्स वगैरह सब लिखा है प्रभु जी मैंने। हाँ, अब अभी इसमें से कोई जो मुझे ऐसी अच्छा, चीज। सबसे अच्छा लगता है प्रभु जी, मैं वो बताऊंगी। हाँ हाँ जी, मैं कोई एक ऐसी चीज ही बता रही प्रभु जी, 1 मिनट। आपकी डायरी दिखा दो इतना आप। हरे कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी एक्चुअली ना मेरे को फ्राइडे को पता लगा था, नहीं मैं प्रिंट आउट ले आता निकाल के, मैं थोड़ा टाइम नहीं लग पाया, मैंने ऐसे तैयार किया प्रभु जी कंप्यूटर में। अच्छा ठीक है, कंप्यूटराइज्ड डायरी है आपकी। हाँ कंप्यूटराइज है प्रभु जी सारा। अच्छा, तो इसका फिर प्रिंट निकाल के बना दीजिए, क्या एक करना है मिनट, इसका प्रिंट ये। आउट निकालूंगा प्रभु जी, एक्चुअली मेरे को फ्राइडे बताया ना, मेरे सैटरडे ऑफ होता है, अच्छा और आज संडे था प्रभु जी, मैं संडे मैं दवाई लेने चला गया था। कोई नहीं, ये पंचतत्व हो गए, अष्टसखी हो गए, और क्या चाहिए, और अब गुरु महाराज हो गए, प्रभुपाद जी हो ये गए। प्रभुपाद जी हो गए प्रभु, हाँ, अब इसको, ये गुरु महाराज जी हो गए, हाँ इसके सारे प्रिंट आउट लेकर के, वो भी वाका ये बोर्ड के ये प्रिंटर से। हाँ जी हाँ जी, हाँ ये प्रभु जी, ये हाँ हमारे गुरु महाराज जी हो गए। वो अच्छा वाका बोर्ड का कैसे उद्धार होगा मौला लोगों का, तो उन्हीं के प्रिंटर यूज करना है। ये ऐसे तैयार, ठीक है प्रभु जी। हाँ, उनका उद्धार हो जाएगा। और ये प्रभु जी मैंने सारे कोर्स वगैरह जैसे तैयार किए हैं, सबसे अच्छा वाला कोड सुना दीजिए। ये सब ये जिम, ठीक है प्रभु जी, 1 मिनट। एक भक्त प्रत्येक क्षण यह सोचता रहता है कि शायद यह मेरा अंतिम क्षण है, मुझे इस क्षण का उपयोग कृष्ण तक पहुंचने में करना चाहिए। ये है प्रभु जी। हाँ हाँ, और मेरा ये था प्रभु जी तो कि कृष्ण की सेवा, हाँ बोलिए। कृष्ण की सेवा करते हुए यह मायने नहीं रखता कि यह भौतिक रूप से है या गलत है या सही है, आपको सिर्फ ये कृष्ण तक पहुंचा देगी। ये देखिए, भौतिक रूप से अगर चाहे गलत है सही है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में, क्या बोल रहे हैं, पहला लाइन, पहला शुरू कैसे होता है? कृष्ण कृष्ण की सेवा करते हुए यह मायने नहीं रखता कि यह भौतिक रूप से सही है या गलत, यह आपको कृष्ण तक पहुंचाएगी।
तो अगर इसमें कोई कमी रह जाता है फिर भी वो उस कार्य के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा। हाँ जी प्रभु, बोलो। और क्या कह रहे हैं? धन्यवाद, प्रणाम। आप लोगों का डायरी कहाँ है? अपनी डायरी दिखाओ, डायरी लेके आओ जल्दी से। ये लोग डायरी बनाए हैं क्या? बना रखी है प्रभु जी, अच्छा। बना रखी है प्रभु जी इन्होंने। जल्दी से अरे आओ। ये इनको बोलिए कि पापा का थोड़ा हेल्प कर दे। पापा का हेल्प कर दे। ये प्रभु जी शिवू की डायरी है। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, गुरु महाराज का फोटो नीचे है और ऊपर राधा माधव। हाँ जी, ये कौन सा फोटो है? ये सिंपल वैसे भगवान कृष्ण का फोटो है गाय के साथ। अच्छा, गाय के साथ। अच्छा। हाँ, उनको एक बच्चों को एक बछड़ा शिव, चाहिए होता है। हाँ हाँ जी, ये शिवू ने प्रभु जी ये भगवद गीता के श्लोक लिखे हैं, जो गोस्वामी प्रभु जी के घर क्लास होती है ना बच्चों की, तो ये बच्चे वो लिखते हैं। अच्छा। इसने प्रभु जी पेंटिंग भी बनाई थी शिवू ने। अच्छा, इसके ये एकदम पूरा रागानुगा पर चले गए लग रहा है। कभी गाय, कभी सो रहे हैं पेंटिंग। भगवान। भगवान सो रहे। ये चलिए। गोरांची की, प्रभु जी गोरांची की है। हाँ, दामोदर हो गए और नीचे गुरु महाराज हो गए। वेरी नाइस। हाँ जी, ये और गोरांची ने फिर बनाई है झूलन। प्रभु जी। हाँ, झूला चाहिए बच्चों को। ये इसके श्लोक है, ये इसकी पेंटिंग है। हाँ, यहाँ कृष्ण पूरे जगे हुए हैं। एक ने सोता हुआ ये कृष्ण इनकी बना दिया तो प्रभु ये जी बोले कि अपनी मेरा जो क्लासेस कृष्ण मैं होते जगा हैं। के रखूं। वेरी नाइस, थैंक यू। और पापा का भी थोड़ा हेल्प कर दो, मदद कर दो बच्चों। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे। पापा को मदद करो। हाँ, हरे नेक्स्ट। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट अग्रवाल प्रभु जी की फैमिली फिर से। हाँ, नीरज अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी ये हमारी अभी दोनों की है। हाँ, क्या? ये हाँ, दोनों प्रभु जी अभी हम अभी दोनों ने एक ही बनाई है प्रभु जी, अब दूसरी बना लेंगे। एक ही बनाई है अभी दोनों ने। ये किसका है और किसने बनाया? या पांचों ये मिलकर के मैंने बनाया? ये दोनों ने आप मिलकर लोग, ये सब लोग मिलके बनाए क्या? हम दोनों ने बनाई थी प्रभु जी, थोड़ा बच्चों ने भी साथ दिया था बीच में डेकोरेशन करने में। और पड़ोस से किसी को नहीं बुलाया ना? नहीं प्रभु जी, नहीं बुला लेते उनको भी गुरु महाराज के सेवा में। अरे ये डायरी खुद का है, अपना बनाना है, अपने पसंद का फोटो डालना है। हाँ, अपना पसंद का फोटो डालना है। माता जी को जो फोटो पसंद है, हो सकता है आपको पसंद नहीं है। हाँ, सबको अपना अपना फोटो, अपना अपना डायरी होना चाहिए। तो ये फिर ये इस पर क्या लॉटरी होगा? किसको देंगे ये डायरी? सब लोग मिलकर बना रहे। नहीं प्रभु जी, मैं ये इसके प्रभु जी मैं अपनी तैयार करूंगा अलग से। प्रभु जी तो मैंने बनाई है, ये अपनी तैयार करेंगे, ये बच्चे दोनों अपनी तैयार करेंगे। इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर दिया, नहीं तो बाद में फिर इसी को लेकर के एक होगा फिर। नहीं अपने अपने तैयार होएगी, सबके तैयारी है प्रभु। हाँ, तो ये आपका ही है, देना नहीं आप किसी को। हाँ जी, ये मैंने बनाई है और मैंने इनको बोला भी बच्चे और ये अपने अपने बनाएंगे सब। अच्छा, इसमें क्या कुछ ये कवर ही है या अंदर ही कुछ है? शुरू से स्टार्टिंग से कुछ नहीं लिखा। तू दिख जा अभी। कुछ नहीं लिखा। ये था प्रभु जी मैं गुरु महाराज के लेक्चर के पॉइंट लिखे हैं प्रभु जी। अच्छा, माता जी के किताब में आपने लिखना शुरू कर दिया? नहीं लिखा है प्रभु जी, मैं दोनों ने मिलकर लिखा था प्रभु जी। अरे एक किताब में दोनों कैसे लिख सकते हैं? प्रभु जी दोनों मिलके ना दोनों ने मिलके लिखा है प्रभु जी। प्रभु जी आता लिखा है प्रभु जी, मैं अपने अरे धीरज अग्रवाल जी, ये कोई बात है? आप बोलेंगे समोसा का ऊपर मेरे पत्नी का है, अंदर का मेरा है।
ये प्रभु जी अपनी डायरी में तैयार करता हूँ एक दो दिन में ना। नहीं नहीं, आप लोगों को जानकारी के लिए, ये प्रभु जी समोसा इनका, ये बोलते हैं मेरा समोसा जो है पूरा हरियाणा में फेमस है, ये बोलते हैं ये खुद। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर का जो है माता जी का है और अंदर का सामान आपका है? एक मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, अभी नहीं बन रहे। प्रभु जी नहीं हाँ, प्रभु जी, बोलिए। सब बच्चे और ये भी अपना अपना बनाएंगे। हाँ, ये बनाना है ना। आप क्यों अपने किताब कैसे उनको दे दिए लिखने के लिए? अरे प्रभु जी हमें ना नॉलेज नहीं थी कि सबने अलग अलग बनानी है, हमने सोचा कि हम दोनों की एक ही डायरी बनेगी प्रभु जी। ओ हाँ, ये प्रॉब्लम आपका वो कैप्टन का है। अच्छा ठीक, हाँ बता देंगे। प्रभु जी हाँ, मुझे आपके बहुत लिए। अच्छा लगता है, चीज होती है हम पॉइंट बुक में लिख लेते हैं, जो हमें याद नहीं रहता है तो हम देख लेते हैं भी हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। माता जी, आप अपने किताब इतने प्रेम से बनाया और उसके अंदर हाँ जी। प्रभु जी लिख रहे हैं, बच्चे उसमें से कागज फाड़ेंगे, कभी उसमें कुछ दुकान का हिसाब भी लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा फिर? नहीं प्रभु जी, ये मैं लिखने नहीं दूंगी, तो मैंने अपना बनाया, मैं ही लिखूंगी। मैंने अब भक्ति बनानी है, आप टाइट आगे जाना मैंने। हाँ, आप सबको टाइट रखना है, देना नहीं किसी को। हाँ बोलिए, अंदर क्या लिखे हैं? सबसे अच्छा चीज क्या लिखे हैं? प्रभु जी मैंने लिखा है, पवित्र भगवान नाम खरीदने की कीमत पैसे के रूप में नहीं है, लेकिन प्यार और विश्वास के रूप में है। हाँ, पवित्र भगवान नाम में खरीदने की कीमत पैसे के रूप में नहीं है, हाँ, लेकिन प्यार और विश्वास के रूप में है। अरे ये कोट गुरु महाराज का है? हाँ जी, बुक में से लिया प्रभु जी, मैंने बुक में से हाँ। फोन से लिया। हाँ, तो ये पैसे वाला कोट आपको पसंद क्यों आया? प्रभु जी देखो, पैसा नहीं काम आएगा हमारे, कोई नहीं काम आएगा, जो भी अपना भगवान की भक्ति आकर्षण जो ये काम आएंगे। इसको याद रखना है। देखिए, जब जब पैसे के लिए झगड़ा होता है, यही कोट आपको काम करेगा। नहीं प्रभु जी, अब नहीं, पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी अब हाँ, पैसा नहीं चाहिए। नहीं, वो कोटेशन आपने लिख दिया ना, इसीलिए अभी सब चेंज हो गया। ओके, तो ये सारे डायरी के साथ आप लोग अगले JSS में मिलेंगे। प्रभु जी नोट करके रखिए प्रभु। ठीक है हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी लॉकडाउन है, हाँ, एक डायरी कहीं से भी खरीद के बना करके रेडी करके रखिए, अगले JSS में। ओके, हाँ थैंक ठीक है यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजनंदिनी माता जी की फैमिली। हाँ जी, बोलिए। और गौरश्याम प्रभु जी भी हैं। उधर भी गौरश्याम प्रभु जी भी हैं, तो सबके दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, सारे एक साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाना प्रणाम, बोलिए। जी प्रभु जी, मैंने ये गुरु महाराज की डायरी बनाई है। हाँ, और गुरु महाराज बैठे हैं ना खड़े हैं? देखे थोड़ा सा। बैठे हैं प्रभु जी। हाँ, बैठे हैं। हाँ ठीक है। और गुरु महाराज का यहाँ प्रणाम मंत्र लिखा है। हाँ, और ये है प्रभु जी, ये भी नहीं है। हाँ, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, इसमें गुरु महाराज का कोट है एक, इसमें लिखा है कि जिस प्रकार केवल एक पुस्तक के अध्ययन से कोई व्यक्ति सर्जन नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप मात्र शास्त्रों के अध्ययन करके भक्त नहीं बन सकते। हाँ, ये तो शायद प्रभु जी मेरे अलावा शायद ही कोई अच्छे से बता सकता है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से फील किया है। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट पद्माकर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पद्माकर प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये कोट आपने सुना? वो माता जी पूछ रही थी कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं, तो वही उनको मैं बताने लगा। नहीं, ये माता जी ने जो हमारी माता जी। नहीं, अरे आपकी माता उसी समय
जो माता जी अभी बोल रही थी वो कोट आपने सुना? नहीं सुन पाए प्रभु जी, वही हम बता रहे हैं कि ये वो बहुत कार्यक्रम। बहुत जरूरी कोट। ये कितने अच्छी बात गुरु महाराज बता रहे हैं। जैसे किताब पढ़ के कोई सर्जन नहीं बन सकता है, सर्जन मतलब ऑपरेशन करने वाला। जी। ऐसे ही बिना गुरु के चाहे कितने भी शास्त्र कोई पढ़ लेगा तो वो भगवत धाम नहीं जा सकता है, भगवत तत्व को नहीं समझ सकता है। ये बात ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट कोट, बहुत ही अच्छा। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। अरे वाह, आपका तो बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर डायरी है। हाँ महाराज क्या कर रहे हैं, एक बार और दिखाइए। गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी का अभिषेक करे प्रभु जी। हाँ गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी का अभिषेक सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया प्रभु जी। यहाँ मंत्र लिखे हैं प्रभु जी। मंत्र भी बहुत बढ़िया है। ये आपने लिखा है? हाँ जी, ये आपने लिखा ये है? नहीं प्रभु जी, गुरांगी ने लिखा है। हाँ मेरे को अभी पता चला, मेरे को अभी पता चला कि इतना इसमें इतना कारीगरी है, बहुत कारीगरी है। हाँ आगे आगे दिखाइए। प्रभु जी ये प्रणाम मंत्र है प्रभु जी। हाँ आगे ये मैंने पोट लिखे हैं प्रभु जी 2। हाँ क्या लिखे हैं, पढ़ के सुनिए। प्रभु जी आप समझिए कि ये भौतिक प्रकृति एक असंभवनीय जाल के समान है। जिस प्रकार एक मकड़ी का जाल होता है, ये इतना जटिल है कि यदि कोई मक्खी इसमें प्रवेश करती है तो वह उसमें फंस जाती है, उसका बाहर निकलना असंभव है। और गुरु महाराज का जीवनी भी लिखा है ना आपने उसमें? हाँ जी प्रभु जी, अभी पूरी नहीं लिखी है, अब मैंने शुरू करी है डायरी बनानी ना। ओके ठीक है, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रणाम गौरांगी। डायरी यहाँ गौरनीता डांस कर रहे हैं और प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी हैं साइड में, और नीचे गुरु महाराज है ना? नहीं प्रभुपाद जी हैं, दोनों प्रभुपाद जी है और ये गौरांग महाप्रभु हैं, गौरनीता है। अच्छा, और यहाँ कृष्ण है और ऊपर कृष्ण राधा का अभिषेक हो रहा है और नीचे कृष्ण। ओके प्रभु जी मैंने इसमें 195 भक्त कृष्णा के नाम लिखे हुए हैं। 195 कृष्णा के नाम, कृष्ण के 195 नाम लिख दिया आपने? अच्छा, उसमें से 4 नाम सुन के बताइए, पढ़ के बताइए, जो जिसको नॉर्मली अंबाला में किसी को पता नहीं है। विपिन बिहारी, विपिन बिहारी, अच्छा। नवनीत तस्कर, नवनीत तस्कर, ओके। वृषा कपी, हाँ क्या? वृषा कपी, वृषा कपी, वृषा कपी, त्रिशादपी, वृषा कपी। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, मतलब भी लिखा हुआ है, मतलब जो अपने भक्तों को संतुष्ट करे। वृषा कपी बोलिए। हाँ वृषा कपी प्रभु, वृषा कपी, वृषा कपी। हाँ जी, अच्छा, जो अपने भक्तों को संतुष्ट करते हैं। अच्छा, ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है। हाँ बोलिए। कार्यार्थे, हाँ जी, कार्यार्थे मतलब जिसने देवकी के गर्भ को आकृष्ट किया और यशोदा माता को मोहित किया। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। और कुछ अच्छा चीज लिखे हैं इसमें?
प्रभु जी भगवत गीता के श्लोक लिखे हैं, अच्छा, नवदा भक्ति के लक्षण, हाँ सखियों के नाम, हाँ जी, किसका नाम? अष्ट सखियों के। अष्ट सखियों के नाम, वो पढ़ के सुना दीजिए सब। राधा रानी की साइड होती है विशाखा, हाँ इंदुलेखा, तुंग विद्या और चित्रा, और कृष्णा की साइड होते हैं ललिता, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी। नहीं, वो रंगदेवी सुदेवी को आपने इधर उधर कर दिया। राधा रानी के साइड में होते हैं विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी, और कृष्ण के साइड में होते हैं ललिता, चंपकलता, चित्रा और तुंग विद्या। तो मैं इसको ठीक करूंगी। हाँ, इसको ठीक करना है। ओके, थैंक यू, अच्छा है। और गौरश्याम प्रभु और हमारे सची माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। ये डायरी प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा, गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ भी बैठे हैं, बहुत अच्छा। ये अंदर प्रणाम मंत्र प्रभु जी। मंत्र, हाँ, ओके प्रभु जी। इसके अंदर ये मैंने क्वेश्चन आंसर हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं इनको पढ़ती हूँ प्रभु जी, मुझे बहुत इम्प्रेशन मिलता है इसको पढ़ के। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, सदा सुखी कौन है? गुरु महाराज से किसी ने पूछा, और गुरु महाराज उत्तर दे रहे हैं, जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। एक ये प्रश्न है प्रभु जी, और एक दूसरा है, भगवान के कृपा के ऊपर भरोसा है और हाँ, कृष्ण के न्याय के ऊपर विश्वास है। विश्वास है, उसको कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, और एक बार क्या कहते हैं, मायापुर धाम में एक हमारे गुरु भाई शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा, और उनके पास गए और उनसे पूछा कि अगर आपके पास समय होता तो आप अपने शिष्यों को क्या सिखाते, क्या शिक्षा देंगे? तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज उसके अंदर शिष्य को लगा कि भाई गुरु महाराज बोलेंगे कि भाई भागवतम के विषय में, या क्या कहते हैं राधा कृष्ण की डेटीज के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन गुरु महाराज ने आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल अलग उत्तर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास मेरे शिष्यों को शिक्षा देने का समय होता तो मैं उन्हें अभिभावकों, अपने से बड़े मित्रों और वैष्णव का सम्मान करना सिखाऊंगा। मैं उन्हें दूसरों की सेवा में मदद, देखभाल और सहयोग देना सिखाऊंगा। मैं उन्हें क्षमा करना और दूसरों की गलतियों को भूल जाना सिखाऊंगा। मैं उन्हें उनके गुरु भाइयों और वैष्णवों के प्रति प्रेम, स्नेह, सहानुभूति व्यक्त करना सिखाऊंगा। इसके अंदर गुरु महाराज बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रभु जी, बहुत बड़ा आंसर हैगा, लेकिन फिर इसके अंदर अगर समय हुआ तो मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी? हाँ, पढ़ के सुनाइए, क्या बात। हाँ जी। मैं उन्हें क्षमा करना और दूसरों की गलतियों को भूल जाना सिखाऊंगा। मैं उन्हें उनके गुरु भाइयों और वैष्णवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सहानुभूति व्यक्त करना सिखाऊंगा। मैं उन्हें हर एक को बिना किसी शर्त के स्वीकार लेने वाले विशाल हृदय बनाना सिखाऊंगा। प्रभु जी, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि क्या कहते हैं, मैं उन्हें हर एक को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेने वाले विशाल हृदय वाला बनाना सिखाऊंगा। गुरु महाराज ने आगे जारी रखते हुए कहा कि अगर आप किसी को प्रेम करेंगे तो वे भी आपको प्रेम करेंगे। अगर आप किसी पर दया कर दिखाएंगे तो वो भी आपके प्रति दया दिखाएंगे। अगर आप किसी का आलंकन करेंगे तो वो भी आपका आकलन करेंगे। अगर आप किसी पर विश्वास और भरोसा करेंगे तो वे भी आप पर भरोसा और विश्वास करेंगे। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो वो भी आपका अपमान करेंगे। अगर आप किसी को उसकी योग्यता के अनुसार गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो भी आपको इस संबंध में प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप किसी को हानि पहुंचाएंगे तो वे भी आपको हानि पहुंचाएंगे। अगर आप अपने मुख पर भक्तों के प्रति उनके दुखों और पतन के समय दया और सहानुभूति दिखाएंगे और गुप्त रूप से हृदय में उनकी स्थिति का आनंद लेंगे तो वे भी आपके साथ ऐसा करेंगे।
फिर प्रभु जी इसके ये सुन के फिर वो जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो सब सांसारिक और भौतिक विषयों की शिक्षा है। फिर इसके महाराज में गुरु महाराज तुरंत उत्तर देते हैं, हमारे भक्तों के साथ यही समस्या है। हम भक्ति के उस सिद्धांतों की चर्चा करते हैं और कृष्ण भावनामृत का बहुत विस्तृत रूप से प्रचार करते हैं, परंतु इन तथाकथित सरल पर प्रमुख मनुष्य गुणों को जानना और इनको आत्मसात करना भूल जाते हैं, जो कि एक वैष्णव चरित्र का मूलभूत आधार है। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि प्रमुख बाधा जो कि वैष्णव के विकास को धीमा कर देती है वह है उसका दूसरे वैष्णव के प्रति ईर्ष्या और बुरे भाव रखना, जो अपना योगदान गुरु और कृष्ण की सेवा में दे रहे हैं। प्रभु जी गुरु महाराज के गहरे भाव को समझ गए और उन्होंने इसे बहुत महत्वपूर्ण परंतु सबसे मुख्य विषय पर प्रबुद्ध करने के लिए गुरु महाराज को धन्यवाद किया। परम पूज्य गुरु महाराज की जय। प्रभु जी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो गुरु महाराज का रेस्पॉन्स है, इसका हर लाइन मेरे दिल में लिखा है। थैंक यू। ये मेरे दिल पे भी लिखा है प्रभु जी। ये इसका हर लाइन मैं तो इंग्लिश में याद रखता हूँ, ये विकास जी ने इसको ट्रांसलेट किया है। इसका हर लाइन जो है ये मेरे दिल को छुआ है और मेरे को लाइन बाय लाइन याद है, मैं रिपीट कर सकता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ प्रभु जी, मैं अप्लाई भी करूँ प्रभु जी इसको, क्या कहते हैं आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रही प्रभु जी, मैं अप्लाई भी करूँ। देखिए अब अप्लाई तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, समय आएगा सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। वो सत्य के सामने झुकना पड़ेगा, ये सत्य है और सत्य के सामने सबको झुकना पड़ता है। कब तक आप पैंतरे मारेंगे, ऐसे 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 इधर से उधर से करते रहेंगे, लेकिन आखिरी में आपको सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य है। सत्य के सामने सत्य के सामना कोई कर सकता है, सर झुकाना, वो हार मानना पड़ेगा। तो वेरी नाइस, थैंक यू, आपने बहुत पुरानी बात याद दिला दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये डायरी, हाँ प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी, हाँ बोलिए। जगन्नाथ भी हैं, बहुत अच्छे। प्रभु जी इसमें मैंने पहले बायोग्राफी लिखी। हरे कृष्णा। हाँ, तो गुरु महाराज की बायोग्राफी में मैंने थोड़ा पॉइंट बना के लिखा भी, कब उनकी दीक्षा हुई, कब उनका संन्यास हुआ, हेडिंग बना बना के मैंने थोड़ा सा नोट किया हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। प्रभु जी इसमें सेकंड चैप्टर में मेरे को ये थोड़ा गुरु महाराज का एक है कि केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण को जान सकते हैं, वो थोड़ा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ प्रभु। वेद असीमित आध्यात्मिक